हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेबी कंप्लायंस के बारे में, जो कि है डिपॉजिट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। रिसेंटली पीएससी ने आप सभी को मेल भेजा होगा, जहां उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया है कि आपको 30 अप्रैल 2025 से पहले आपको आपकी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ना अमाउंट डिपॉजिट करना है, क्लाइंट कैसे काउंट करना है, एफडी देते वक्त इंस्ट्रक्शंस क्या देना है और इंटरेस्ट का क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट क्या है। सेबी ने 8 जन 2025 को क्लियरली एक सर्कुलर इशू करके कह दिया था कि सारे रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करके रखना है एज अ फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी सिक्योरिटी। ये डिपॉजिट अमाउंट आपको फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में क्रिएट करना होगा बीएससी के नाम पे, लेकिन एंटिटी नेम आपका साथ में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में थे, जो कि 24-25 में है, उस हिसाब से डिपॉजिट करना है। ये नहीं कि अभी जो आपके मैक्सिमम क्लाइंट्स है उस हिसाब से डिपॉजिट कर रहे हो। और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भले ही आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक भी क्लाइंट ना हो, तभी भी आपको मिनिमम 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करना ही होगा। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, आपका डिपॉजिट क्राइटेरिया क्लाइंट्स के हिसाब से कैसा होगा। अगर आपके पास 0 से 150 क्लाइंट्स है तो आपको 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करना है। 150 से 300 क्लाइंट्स है तो आपको 2 लाख रुपीस डिपॉजिट करना है। 300 से 1000 क्लाइंट्स है तो आपको 5 लाख रुपीस डिपॉजिट करना है। और अगर आपके क्लाइंट्स 1000 से ज्यादा है तो आपको 10 लाख रुपीस डिपॉजिट करना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, सपोज आपके पास अभी 120 क्लाइंट्स है तो आपको 1 लाख डिपॉजिट करना होगा? नो। अगर आपके पास इसी केस में जुलाई 2024 में 200 क्लाइंट्स थे तो आपको उस चीज को कंसीडरेशन में लेना है और आपको 2 लाख रुपीस डिपॉजिट करना है। अब बात करते हैं डिपॉजिट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 23 डेजिग्नेटेड बैंक्स में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको एफडी बनाते वक्त इन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी एफडी का नाम बीएससी लिमिटेड अकाउंट और फिर आपका नाम, जो कि आरए का नाम जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो वैसा है। आपके मिनिमम एफडी का ड्यूरेशन 5 साल होना चाहिए और आपकी एफडी ऑटो रिन्यूअल मोड पर होना चाहिए। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखो कि बीएससी लिमिटेड आपकी लीन मार्क्ड है एफडी में। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पर। क्या आपको आपकी बनाई गई एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा? यस, आप अपना इंटरेस्ट रख सकते हैं। आपके पास इस चीज के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप क्यूमुलेटिव एफडी बनाओ या आप नॉन क्यूमुलेटिव एफडी बनाओ। अगर आप एक नॉन क्यूमुलेटिव एफडी बनाते हो तो आपका इंटरेस्ट हर महीने या साल आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एफडी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगा। मैच्योरिटी पर आपको सिर्फ आपका प्रिंसिपल मिलेगा। ये यूजफुल तभी है अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए फ्रॉम इंटरेस्ट। और अगर आप एक क्यूमुलेटिव एफडी बनाते हो तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी एफडी में री इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा बीच में। मैच्योरिटी पर आपको प्रिंसिपल प्लस ऑल एक्यूड इंटरेस्ट मिलेगा। यूजफुल अगर आप पैसे को अनटच रखना चाहते हो। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस आपको बैंक में एफडी बनाते वक्त देना होगा और यही सेम चीज एनेक्जर 4 एफडी लेटर में भी मेंशन करना होगा। अब बात करते हैं आपको बैंक से कंफर्मेशन कैसे लेनी है। आपको आपके बैंक से एनेक्जर 4 को उनके लेटर हेड पर लेना है, साइन, डेटेड और स्टैम्प। साथ ही साथ आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि उस लेटर हेड में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एफडी किस नाम से है और लीन मार्क किया है कि नहीं, ये प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए, वरना बीएससी आपका एफडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं अगर आपकी एफडी बन गई है तो आपको उसे सबमिट कैसे करना है। आपकी एफडी का जो ओरिजिनल रिसीप्ट है उसको आपको बैक साइड पर 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप लगाना है, साइन और स्टैम्प करना है आरए की तरफ से। और अगर आप एक कंपनी हो तो ऑथोराइज सिग्नेटरी साइन करेगा। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट सेक्शन को आपको फिल नहीं करना है। एनेक्जर 2 जो कि बीएससी का कवर लेटर है और एनेक्जर 4 जो कि बैंक का कंफर्मेशन लेटर है, इनको आपको 2 तरीके से सबमिट करना है। आपको आपकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल करनी है ra.membership.bsc.india पर और सब्जेक्ट रखना है एफडीआर टुवर्ड्स डिपॉजिट और आपका नाम। अगर कंपनी हो तो कंपनी का नाम। और हार्ड कॉपी आपको ओरिजिनल एफडी प्लस एनेक्जर 2 कुरियर करना है बीएससी की किसी भी डेजिग्नेटेड एड्रेस पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों भेज रहे हो, अल्टरनेट नहीं है ऑप्शन आपके पास। अब बात करते हैं इस चीज के बारे में कि अगर आपके क्लाइंट बढ़ते हैं या कम होते हैं तो आपको क्या हिसाब से डिपॉजिट करना है। अगर आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में 200 क्लाइंट्स थे तो आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। यही अगर आपके अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 350 के आसपास क्लाइंट्स हो तो आपको 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 3 लाख का एक नया एफडी क्रिएट करके सबमिट करो, या फिर एक नया एफडी बनाओ 5 लाख का, तो आपका पुराना एफडी रिलीज हो जाएगा। अब सपोज अगर आपके क्लाइंट्स कम हो जाए तो अगर आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में 250 क्लाइंट्स है तो आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। और अगर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपके क्लाइंट्स गिरकर 80 हो जाए तो क्या आपको फिर से 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। इस केस में आप अपना पिछला 2 लाख का एफडी मेंटेन करके रख सकते हो, या फिर एक नया 1 लाख का फ्रेश एफडी क्रिएट करके अपना पुराना एफडी रिलीज करवा सकते हो। आपने देखा होगा कि ये पूरा प्रोसेस डिटेल, टेक्निकल और टाइम बाउंड है। और अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, एफडी क्रिएशन या किसी भी चीज में गलती हो सकती है तो आप टैक्सेशन कंसल्टेंसी को हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट, वी एट टैक्सेशन कंसल्टेंसी आर योर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर एवरी सेबी रिलेटेड मैटर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।